सबकी ज़बान बंद कर दी गई है, सबको झटका लगा है और इतनी जेलसी हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि बहन जी दोबारा से सत्ता में आने वाली हैं बहन जी। तो इसी बात को देखते हुए मनुवादियों ने, अपोजिट पार्टी रहने वाले लोग, ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी से जलते हैं, उनके ग्राफ को देखते बढ़ते हैं, उनको जलते हैं, और हमारे कुछ चमचे जो दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं, खासकर चमचा तो अपना ही होता है, आपको बताऊं, जो पतीली खाली कर देता है साथियों, हमारे कुछ भाई दूसरी पार्टियों में बीजेपी में, कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, जितनी भी जो पार्टियां उनमें जो काम कर रहे हैं हमारे लोग, उन्हें दुख हुआ कि बहुजन समाज 85% लोग दोबारा से जुड़ने लगे हैं, पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं बैठकर, ये कह रहे हैं कि ये प्रायोजित रैली थी, ये कहते हैं कि बीजेपी के द्वारा समर्थित रैली है, कोई कहता है सरकार के द्वारा सपोर्टेड रैली है। अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लोगों को काम है कहना, कहते रहना। आप रिजल्ट देख लेना, अभी तो ये केवल 20 लाख लोग से ज़्यादा लोग थे, आने वाले समय में और भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। 9 अक्टूबर की जो लखनऊ में रैली हुई है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है और बहुत ही बढ़िया, अब तक की जितनी रैलियाँ हुई सबसे बढ़िया, और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतनी बेशुमार चाहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और मानवर काशीराम साहब के अनुयायी, बहन जी को प्यार देने वाले और बहुजन समाज पार्टी में विश्वास रखने वाले ऐसे सारे कार्यकर्ता, वोटर, समर्थक, उन्हें चाहने वाले लोग वहाँ पहुँचे। उनकी भीड़ थी, वो तो तब थी जबकि वर्तमान सरकार ने रेलें बंद कर दी थी और कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। इतने के बाद भी अपने पैसे खर्च करके लोग अपना खाना बांध कर लेके गए, अपना पानी बोतल लेके गए, अपनी बसें करके गए, पैदल गए, साइकिलों से गए, रेलगाड़ियों से गए, अपनी मतलब अपने खर्चे से गए। वो भीड़ जो थी वो वास्तव में पैसे वाली भीड़ नहीं थी, वो चाहने वालों की भीड़ थी। और इतनी भीड़ को देखकर जो कल सब लोगों में जो विश्वास बना है, जो सारे कार्यकर्ताओं में जोश उमंग जो आई है, पार्टी लगता है कि 2027 में फिर से 2007 से 2012 तक का वो दौर फिर दोबारा दोहराया जाएगा। और बहन जी फिर वो 50 साल का काम 5 साल में जो करके दिखाया था, जो काम रह गए थे वो डेफिनेटली करके दिखाएंगी। अब ये दिन वो दूर नहीं जब 2027 में बहन जी उत्तर प्रदेश की यानी कि देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री फिर 5वीं बार शपथ डेफिनेटली लेंगी। और यह सब देखते हुए, ये सब कारवां बढ़ता हुआ देखते हुए, लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी का क्रेज खत्म हो गया है, उनके लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहन जी बोलती नहीं है, बहन जी के काम सही नहीं कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, छोटी छोटी पार्टियां बन गई हैं तुम्हें तोड़ने के लिए। और अपना समाज तो छोड़ो, दूसरा समाज भी जुड़ेगा। इवन यहाँ तक कि जो हम 85% की बात करते हैं वो तो जुड़ेगा, साथ में जो 15% और जो रहेगा, खासकर जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो भी जुड़ने का काम करेगा। क्योंकि सभी लोग समान एक जैसे लोग नहीं होते, सबकी बुद्धि सोचने का तरीका अलग होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि सारे ब्राह्मण खराब नहीं है, मुझे ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, पार्टी को ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, पार्टी को ब्राह्मणवाद से नफरत है। यानी कि जो मनुवादी परंपरा पर काम करते हैं, जो मानव को एक समान नहीं समझते, छुआछात करते हैं, उनसे, खासकर ऐसे ठाकुरों की मैं बात करता हूँ। सभी ठाकुर खराब नहीं है, कुछ चंद लोग हर पार्टी में खराब होते हैं, जो कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर देती हैं, और सारे बनिया खराब नहीं होते हैं। वो बनिया भी हैं जो पार्टी में काम करते हैं, वो ब्राह्मण भी हैं, सतीश मिश्रा जैसे, जिनका पूरा परिवार लगा हुआ है, वो और भी लोग हैं, और समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग जो बहुजन समाज, हाँ, और पाल ओबीसी समाज जो पाल हैं हमारे, जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जल्दी में मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते गौतम बुद्ध नगर के गुर्जरों ने फिर दोबारा से, माने हुए जितने भी गुर्जर थे, नेता थे, खासकर योगेंद्र भाटी जैसे, बेदराम भाटी जैसे, और जैसे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी फिर दोबारा ज्वाइन कर लिए। तो साथियों वो दिन दूर नहीं जब 2027 में बहन जी फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी साथियों। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है, उन्होंने काशीराम जो नगर जिला बनाया था वो तोड़ दिया। तो बहन जी ने एक चीजें बताई हैं जो समाजवादी पार्टी ने वापिस किए थे सारे जिले। बहन जी ने जो मेहनत करके इतना कारवा को आगे बढ़ाया, बहुजन समाज पार्टी ने कारवा को आगे बढ़ाया, 2007 से 2012 में जो मेहनत की थी, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा किया, बहन जी ने वो बिल्कुल सही बात की। मैं बहन जी के उस कथन का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। बहन जी ने जो कहा था वो वास्तव में सही कहा था कि उन रख रखाव नहीं जो हो पाया वो बिल्कुल सही कहती थी। और रिजर्वेशन में जो प्रमोशन का बिल जो फाड़ने का काम किया था वो आप लोग जानते हो कौन सी पार्टी ने किया था।
जो जिलों के नाम बदले वो भी आप जानते हो किसने नाम किया था। हमारे जो काशीराम हॉस्पिटल्स था उसका नाम बदला वो जानते हो। जिलों के नाम बदलने, संस्थानों के नाम बदलने, हमारे पूर्वजों की जितनी स्थल बनाए थे, इंस्टीट्यूट बनाए थे, पार्क बनाए थे, उनका देख रेख नहीं करना, प्रमोशन का, रिजर्वेशन का जो बिल फाड़ना, या लोगों को नौकरी से नीचे ले जाना, डिमोशन कर देना। जो प्रमोट होकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए थे, ला के उन्हें जहाँ से भर्ती हुए तो वहीं पर ला दिया। मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं बहन जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है, बिल्कुल उसमें कोई भी दो राय नहीं है, ना ही उसमें कोई संकोच है, ना ही उसमें कोई गलत है। कहने वाले तो बात बनाते रहेंगे। अब लोग अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं। अरे जिन लोगों ने मेहनत की, रात दिन मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे समर्थकों ने, हमारे महापुरुषों ने, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे समाज को, पूरी भारत के लोगों को, कि बहुजन समाज पार्टी नहीं है, वो एक विचारधारा है, एक विचार है, एक मिशन लोग है। कह रहे हैं कि योगी जी ने जो है तेल भरवाया है बसों में, बस लगा दी सरकारी वहां पहुंचाने के लिए लोगों को। बदनाम करने की कोई सीमा नहीं होती है। आदमी कितनी भी सीमा तक नीचे गिर सकता है और किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कह सकता है। अब से पहले बदनाम कर रहे थे जब कि पार्टी काम नहीं कर रही है। देखो कमाल की बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो कहते थे कि पार्टी काम नहीं कर रही है, बहुजन समाज पार्टी किधर दिखाई नहीं दे रही है, बहन जी रोड पर आती नहीं है, बहन जी कोई सभा नहीं करती हैं, बहन जी को रैली नहीं करती हैं। अब बहन जी कुछ काम करने लगी हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगा, बदनाम करने लगे कि बीजेपी सरकार का समर्थन है जी, बीजेपी सरकार की बुराई नहीं की। बीजेपी सरकार की बुराई क्यों नहीं की? बीजेपी सरकार की बुराई की थी उन्होंने, तो सेंटर में बैठी हुई मनुवादी जितनी ताकत है उनके लिए बुराई की। जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसमें कोई दो राय नहीं है, वास्तव में बहन जी ने जो कहा था उनके लिए कहा था, वो सही कहा था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जितने भी नेता हैं एक दूसरे के शादियों में जाते, एक दूसरे के घर में जाते, एक दूसरे के फंक्शनों में जाते, आगे पीछे खूब चाय पानी पीते। बहन जी के पास में इतने इनविटेशन आते हैं, अडानी अंबानी जैसे लड़कों के शादियों के इनविटेशन आते हैं, वो भी बहन जी ने आज तक कभी नहीं गई। आपने बहन जी को किसी से बात करते हुए नहीं सुना। बीजेपी के किसी नेता से आपने बात करते हुए सुना हो? कोई फ़ोन पर देखा हो, उसके घर गई हो, किसी के लड़के की बीजेपी नेताओं की शादी में गई हो, किसी उनके रैली में गई हो? अरे बहन जी तो बहन जी हैं भैया, उन्हें बदनाम तुम कितना ही कर लो, उन्हें प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें विश्वास है तो मैं गला काट के भी रख दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं। यदि विश्वास नहीं है तो गला भी काट कर रख दूँ तो विश्वास नहीं होगा साथियों। तो बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के बलिदान की, उनकी ताकत की, उनकी विचारधारा की पार्टी है। जो ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से लोग अब तक तो कहते थे पार्टी खत्म होगी, अब गैली एक रैली में हालत खराब हो गई। लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने जो अपराध हो रहा उत्तर प्रदेश में उस पर क्यों नहीं बोला, अखिलेश को निशाना क्यों बनाया? उन्होंने हरिओम वाल्मीकि की जो हत्या की गई थी रायबरेली में, जहाँ कांग्रेस जो है पिछले 16 बार सांसद बना चुकी है, उसके लिए क्यों नहीं बोला? जब भी कभी भी दलितों पर, ओबीसी पर, मुस्लिमों पर, माइनॉरिटीज पर और गरीब जितने भी स्वर्ण जो गरीब भी हैं उनकी भी बात करता हूँ, उन पर जब भी कभी भी अत्याचार हुआ देश के अंदर, बहन जी ने हमेशा ट्वीट किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बीजेपी सरकार को लेकर, अपने नुमाइंदे भेजे, अपनी कार्यकर्ता भेजे वहाँ के। आपको मैं बता दूं, यदि पार्टी काम नहीं करती तो वहाँ पर साउथ में हमारे एक जो हमारे वो थे, वो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी मर्डर हो गया। देखो ना आप, बहन जी गई थी वहाँ पे। तो मैं ये कहने का मतलब है कि ये लोग खामोखा की बकवास कर रहे हैं। बहन जी हमेशा से ऑब्जेक्शन उठाती रही हैं, बहन जी ने हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बात कही, और बहन जी के बात में इतना दम है, जो बहन जी कह देती हैं वो होकर रहता है। और अब की बार 2027 में साथियों बहन जी को पूर्ण बहुमत से जिताना, क्योंकि सरकार अपनी आ रही है। आप देख रहे होंगे स्कॉलरशिप किसने ख़त्म करा, एडमिशन जो जीरो बैलेंस पे होता था वो किसने ख़त्म किया बताइए आप, रिजर्वेशन किसने ख़त्म किया बताइए, नौकरी किसने ख़त्म की, हमारे महापुरुषों के ज़िले किसने बदले, हमारे अस्पताल महापुरुषों के नाम पर थे वो किसने बदले, हमारे लोगों को नीचे किसने दिलाया, हमारे लोगों पर अत्याचार किसने करे, किसकी सरकार में? क्योंकि 2012 के बाद किसकी सरकार आई, हमारी जैसे ही 2012 में सरकार गई, तो 2012 में जो सरकार बनी 13 में, तो वो किसकी सरकार बनी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा 5 साल में अखिलेश यादव की सरकार ने नुकसान पहुंचाया हमारे लोगों को, हमारे महापुरुषों के मिशन को, हमारे प्रदेश को, हमारे जितने 85% लोगों को, उनको। तो बहन जी उनके बारे में नहीं बोलती तो और किसके बारे में बोलती भाई? समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते थे कि 2012 से 17 तक कि ये जो बहन जी ने पार्क बनाए हैं ये अय्यासी के अड्डे हैं। खुद आजम खान ने बोला था कि ये जो पार्क बनाए हैं, जो पत्थर के बुत खड़े कर दिए हैं बहन जी ने,
ये इनमें पैसा बर्बाद हुआ है, इनमें शादियां होंगी, इनमें बारात घर बनाए जाएंगे। अय्यासी के अड्डे बोले थे समाजवादी बोला था, मुझे याद है, वो बिल्कुल बोला था। तो यही बात बहन जी ने दोहराई है कि जो आपने किया था वो ब्याज समेत आपको सूद समेत वापस लौटाना है। ये प्रकृति भी इसी तरह की है मेरे भाइयों, गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। जब तक टेक एंड गिव का, यानी कि जब तक आप दोगे नहीं, जब तक आपको मिलेगा नहीं, और जितना दोगे उसके 4 गुना होकर आपको मिलेगा। तो इसलिए साथियों, जो इस दुनिया में, जो इस ब्रह्मांड में जो कुछ करता है उसका वापस जरूर मिलता है। उसकी साथ साथ पुश्तें भी वो सब भुगतती रहती हैं। ये जो रैली हुई है इसके मायने क्या देखते हैं आप, जो रिकॉर्ड टूट गए हैं इसमें ही? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे देश में यदि कोई सर्वशक्तिशाली नेता है इस समय, वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष। इतनी ज़बरदस्त, इतनी सॉलिड नेता, इतनी मजबूत नेता, अपनी बात पर जमने वाली नेता, महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ने वाली नेता, बाबा साहब के सपने को जिंदा करने वाली नेता, संविधान को पूरी तरह लागू करने वाली नेता, जन जन में विश्वास रखने वाली नेता, और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय में बात करने वाली नेता केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं, जो ऐसी बातें कभी नहीं करती, भड़काने वाली बातें। हमेशा युवा को सुरक्षा की दृष्टि से देखती हैं, युवाओं से कहती हैं कि कभी भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, कभी भी रोड पर आप ऐसी अनैतिक ऐसी कोई गतिविधियां ना करें, पार्टी की छवि गंदी होवे, ना कोई ऐसी गाली गलौज करें, ना कुछ इस तरह की कोई भावना आपके दिल में होनी चाहिए। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाले लोग हैं। ये भगवान बुद्ध ने हमें दिया है। हमें ये पूरा देश हमारा है, हम देश से प्यार करते हैं, देश के नागरिकों से प्यार करते हैं। देश में रहने वाले विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न विभिन्न धर्मों की संप्रदाय के लोग, उनको हम सबको प्यार करते हैं। और भारत का जो संविधान है वो एकता में अनेकता में एकता में पूरे रखता है। इसलिए साथियों, बहन जी जो कहती हैं वो सही कहती हैं। यदि सरकार 2027 में बन जाती है तो साथियों देख लेना, यूपी की बिल्कुल काया पलट हो जाएगी, और सब जितने गरीब बेचारे दबे कुचले लोग, डाउन टर्डन पीपल्स हैं, जितने भी नौकरी नहीं मिली, जिन्हें पढ़ाई नहीं हुई, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, सभी तरह से पिछड़े हुए लोगों को उद्धार किया जाएगा और सबको नौकरी दी जाएगी। और आने वाला जो भविष्य है वो उत्तर प्रदेश का 2027 में वो चमकेगा डेफिनेटली। और रैली ये करके बहन जी ने दिखा दिया कि 2027 में हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे साथी।